नमस्कार स्टूडेंट, जीके बाय प्रेम सर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट आज अपने बात करेंगे मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में भी अपने आज औसत टॉपिक के बारे में बात करेंगे। औसत यानी कि एवरेज। अपने बात करें कि औसत या एवरेज अपने किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए अपने सिंपल से एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास 5 बच्चे हैं यानी स्टूडेंट्स हैं, और उन स्टूडेंट का जो वेट है, एक का 10 kg है और एक का 20 kg है, एक का 30 kg और एक का 40 kg और एक का 50 kg है। अगर इनका अपने को औसत वेट निकालना हो यानी कि औसत वजन निकालना हो, औसत वजन निकालने के लिए हम मेथड से करेंगे। पहले राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। देखिए स्टूडेंट, राशियों का योग जो हमारे पास राशियां दी गई है उनका योग करेंगे 10, 20, 30, 40 प्लस 50, और जो राशियों की संख्या है वो हमारे पास 5 है। अब अपनी सभी का अगर जोड़ करें, योग करें तो टोटल बनता है 30, 60, टोटल 150 बटा में 5। अगर इसको कट करें तो अपने पास में आएगा 30 kg। देखिए स्टूडेंट, जो इनका औसत वजन है वो हमारे पास आया है 30 kg, यानी ये 30 kg आया है, ये हमारा औसत है। यानी इन सभी में अगर हम समान समान मात्रा में बांटना चाहें तो सभी को 30-30 आए। हम ऐसे भी मान सकते हैं कि कोई 5 स्टूडेंट है, उनके पास एक के पास 10, 20, 30, 40 और 50 रुपए हैं, समान मात्रा में बांटने में कितने कितने आएंगे? 30 आएंगे। अब अपनी बात करते हैं स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट तरीके से करने चाहें, शॉर्ट ट्रिक से करना चाहे तो कैसे करेंगे? इसके लिए एपी का होना जरूरी है। एपी का ये जैसे देखिए हमारे पास दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 और 50, इन सभी में गैप है वो 10-10 का है, 10-10 का गैप है, यानी जो एपी है इन सभी की वो समान है। तो जब एपी समान हो देन जो हमारा औसत होता है वो बीच वाली संख्या हमारा औसत होता है। उसके लिए शर्त क्या है कि जो इनका गैप है वो समान होना चाहिए, यानी जो स्पेस है वो समान होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ये तो क्या था वजन। अगर वो हमें योग की बात करें, इनका योग निकालो, देन हम क्या करेंगे? औसत इनटू संख्या। देखिए जो हमारे पास औसत है वो कितना है 30, इंटू संख्या कितनी है 50। अब योग निकालना कितना हो जाएगा 150। यानी संख्या हमारे को दी हुई है, हम वहां से औसत भी निकाल सकते हैं, वहां से हम योग भी निकाल सकते हैं। अब अपने इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 12 है, यानी 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 12 है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस किस प्रकार के बन सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन
सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? नंबर 2, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? नंबर 3, योग क्या होगा? सबसे बड़ी व छोटी संख्या का योग क्या होगा? नेक्स्ट, सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है। अब लगातार संख्याएं हैं, उनकी एपी समान होगी। इट मीन्स जो हमारा औसत होगा वो हमारा बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली संख्या। इट मीन्स 2 संख्याएं इधर होगी और 2 संख्याएं इस साइड होगी। अब ये 12 है तो ये हमारे पास 10 और ये 8 और इधर 14 और इधर 16। देखिए स्टूडेंट, 12 के बाद में हमने 13 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बात जो हो रही है वो सम संख्या की हो रही है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर इसके अंदर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 16 होगी। उसके बाद में देखिए कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या 8 होगी। नेक्स्ट है इनका योग क्या होगा? योग निकालने के लिए औसत इनटू संख्या। जो हमारा औसत है वो कितना है? 12। संख्या कितनी है? 5। तो इनका योग कितना होगा? 7 होगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी या छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 16। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 8। योग कितना होगा? 24 होगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर की बात करें। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 16। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 8। और इनका अंतर कितना होगा? 8। इनके गुना से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब अपने बात करते हैं इन्हीं से रिलेटेड और क्वेश्चन। देखिए, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया जाए और शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो नए व्यक्ति का औसत क्या होगा? नए व्यक्ति का औसत क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 5 व्यक्तियों का औसत दिया हुआ है। अगर उनका योग निकालना हो, 5 व्यक्तियों का औसत 32 kg है। अगर इनका हमें योग निकालना हो
5 व्यक्तियों का योग निकालना हो तो योग होता है औसत इनटू संख्या। औसत हमारे पास कितना है 32 इंटू 5, तो हमारे पास योग आ जाएगा 160 किलोग्राम। क्योंकि 32 केजी इनका औसत है तो योग हो जाएगा 160। लेकिन आगे दिया हुआ है कि यदि एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया जाए तो 6 व्यक्ति, यानी कितने हो 5 पहले थे, एक और आ गया तो 6, तो 6 व्यक्तियों का औसत जो हमारे पास है 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 1 किलोग्राम की वृद्धि यानी पहले 32 था, कितना हो जाएगा 33 किलोग्राम हो जाएगा। अगर इन 6 व्यक्तियों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, औसत इंटू संख्या। औसत कितना है 33 और व्यक्ति कितने हैं 6, तो कितना हो जाएगा अपने पास, देखिए स्टूडेंट 6 के 18 यानी 198 किलोग्राम इन सभी का वेट हो जाएगा। अपने को बताना क्या है कि जो नया प्रश्न आया है उसका वेट कितना है, तो 6 में से 5 आदमियों का योग माइनस करेंगे 198 से 160 कम करेंगे तो हमारे पास जो नया प्रश्न आया है उसका वेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 8 और 3 38 केजी है। जो नया प्रश्न आया है उसका वेट है 38 केजी। अब अपने बात करते हैं कि इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे निकाल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो इतना टाइम हम वहां पे कंज्यूम नहीं कर सकते। देखिए स्टूडेंट, जो 5 व्यक्ति है उनका औसत वेट है 32। 5 व्यक्तियों का औसत वेट कितना है 32 और एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया, एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया, यानी कितने जने हो गए 6। एक व्यक्ति को और शामिल कर लेने पर क्या हुआ कि 1 की वृद्धि हुई। देखिए स्टूडेंट, हमेशा करना क्या है, या वृद्धि हो और या क्या हो कमी। हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे, कमी हो रही है तो घटा देंगे। अब देखिए 5 स्टूडेंट थे, 32 औसत था, 6 स्टूडेंट थे और औसत में उनके 1 की वृद्धि हो रही थी। 6 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 एकम 6 32 और 6 आंसर होता है 38। तो हमारा आंसर आ जाएगा 38 केजी आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास जो है 5 व्यक्तियों का, 5 की जगह पे इसको चेंज कर देते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 20 व्यक्तियों का जो औसत है वो 22 केजी है। यदि एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया जाए तो औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का औसत क्या है, देखिए हम सीधे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको। डायरेक्ट मेथड से करेंगे। देखिए स्टूडेंट, 20 व्यक्तियों का जो औसत है वो हमारे पास दिया हुआ है 22। एक व्यक्ति और आ गया तो व्यक्ति हो गए 21। कितने की वृद्धि हो रही है 2 की, तो 2 से गुना कर दो, 21 गुना 42। अब देखो वृद्धि हो रही है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे यानी हमारा आंसर आ जाएगा 42 और 22 है तो हमारा आंसर आ जाएगा 64 केजी। यानी जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट है 64 केजी। दोबारा देखिए स्टूडेंट कि जो हमारे पास पहले स्टूडेंट है, जो पहले व्यक्ति भी 20 व्यक्तियों का जो वजन है वो 22 है। एक व्यक्ति की और आ जाने पर यानी पहले 20 के कितने हो गए 21, कितने की वृद्धि हो रही है 2 की, 21 गुना 42। अब देखिए अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे, अगर कमी हो रही है तो कम कर देंगे।
अब ये वृद्धि हो रही थी, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर होगा 64 kg। यानी जो नया व्यक्ति आया है उसका जो वेट है वो है 64 kg। देखिए स्टूडेंट, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन है वो है 24 किलोग्राम। यदि एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया जाए तो 0.500 किलोग्राम 0.500 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का औसत क्या होगा? नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, पिछले जो क्वेश्चन किया उसमें बड़े ध्यान रखना है, यहाँ औसत नहीं था, यहाँ वजन था, हम वजन की बात कर रहे थे। देखिए 10 व्यक्तियों का औसत वजन है 24 है और एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया तो 11, तो औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 0.500 की। तो आप हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 आ जाएगा, यानी 5.5। अब देखिए वृद्धि हो रही है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 24 प्लस 5.5 यानी 29.5 किलोग्राम जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन होगा। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इन्हीं के टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे एक विद्यालय की बात करें कि एक विद्यालय में 10 कर्मचारियों की औसत 10 एक विद्यालय में 10 कर्मचारियों का औसत जो भत्ता है, औसत भत्ता 2500 रुपए है तथा एक और कर्मचारी के आ जाने पर औसत भत्ते में 50 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो नए कर्मचारी का भत्ता कितना है? देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया सेम है वैसे ही करना है हमको। जैसे 10 कर्मचारी है, 10 कर्मचारियों का औसत भत्ता है 2500 रुपए दिया हुआ है तथा एक कर्मचारी के और आ जाने, यानी पहले 10 के अब कितने हो गए? 11। एक कर्मचारी के और आ जाने पर औसत भत्ते में कितनी वृद्धि हो रही है? 50 की। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 550। अब देखिए क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो अपने इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2500 के अंदर अपने इसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 3050। यानी जो नया कर्मचारी है उसका भत्ता कितना है? नए कर्मचारी का भत्ता, नए कर्मचारी का जो भत्ता है वो है 3050 रुपए। देखिए स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।